मध्य प्रदेश राजस्थान से क्यों है बेहतर? जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के ठीक मध्य में स्थित है। अधिकतर पठारी हिस्सों में बसे मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रदेश को रमणीय बनाती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं कई नदियों के उद्गम स्थलों को जन्म देती हैं। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा महानदी जो यहाँ से निकलती हैं, भारत के कई प्रदेशों में बहती हैं। इस वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक देन की वजह से मध्य प्रदेश एक बेहद खूबसूरत हरा भरा हिस्सा बनकर उभरता है। जैसे एक हरे पत्ते पर ओस की बूंदों सी झीलें, एक दूसरे को काटकर गुजरती पत्ती की शिराओं सी नदियां, इतना ही विहंगम है मध्य प्रदेश, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि 1956 में मध्य प्रदेश भारत के मानचित्र पर एक राज्य बनकर उभरा था, किंतु यहाँ की सांस्कृतिक प्राचीन और ऐतिहासिक है। असंख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें, विशेषतः उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिर, स्तूप और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण, यहाँ के महल और किले हमें यहाँ उत्पन्न हुए महान राजाओं और उनकी वैभवशाली काल तथा महान योद्धाओं, शिल्पकारों, कवियों, संगीतज्ञों के साथ साथ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साधकों की याद दिलाते हैं। भारत के अमर कवि, नाटककार कालिदास और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने इस उर्वरा धरती पर जन्म ले इसका गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के हर इलाके की अपनी संस्कृति है और अपनी धार्मिक परंपराएं हैं जो उनके उत्सवों और मेलों में अपना रंग भरती हैं। खजुराहो का वार्षिक नृत्य उत्सव पर्यटकों को बहुत लुभाता है और ओरछा और पंचमढ़ी के उत्सव व यहाँ की समृद्ध लोक और आदिवासी संस्कृति को सजीव बनाते हैं। मध्य प्रदेश की व्यापकता और विविधता को ख्याल में रखते हुए हम इसे पर्यटन की सुविधानुसार 5 भागों में बांट सकते हैं। माननीय मंत्री जी, कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी, हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी, और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। आज स्टेट्स के बीच में इंसेंटिव देने के लिए, अपने टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए, हार्नेस करने के लिए स्टेट्स के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन चल, हर स्टेट एक से बढ़कर के एक आ गया। पहले राजस्थान एक ऐसा प्रदेश होता था, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जिसके लिए टूरिज्म पॉलिसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती थी, ऐसा मानते थे। लेकिन अभी तो राजस्थान को पीछे छोड़ करके मध्य प्रदेश आ गया, महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को। आज जिस तरह से टूरिज्म के हर बुके को, क्योंकि भारत में केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्कोप नहीं है, भारत में एक टूरिस्ट, एक पर्यटक अपने जहन में जिस तरह की आकांक्षा रख सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षा है, अपनी चॉइसेस हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी रुचि है। जो रुचि कोई रख सकता है, नेचुरल टूरिज्म से, नेचर बेस्ड टूरिज्म से लेकर के एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म तक, जितनी तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट हो सकते हैं, भारत के इस गुलदस्ते में वो सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। और भारत का ये जो दिल, जिसको मोहन जी ने कहना शुरू कर दिया, ये मध्य प्रदेश जो है, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, they also have all the potentials of all the tourism verticals which are possible and which are students can provide. तो मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसके पास जंगल है, जिसके पास नदी है, जिसके पास मंदिर है, जिसके पास तीर्थ है, जिसके पास जंगली जानवर है, जिसके पास में एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है, वाटर टूरिज्म का स्कोप है, जिसके पास हेरिटेज टूरिज्म का स्कोप है, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रास्ते में जब आ रहा था तब मुझे मोहन जी के साथ में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तब मुझे बता रहे थे कि इन्होंने स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी असेट्स थे, उनमें से कुछ असेट्स को आइडेंटिफाई करके उन असेट्स को फ्यूचर में जो है टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, इसके लिए उनको डिनोटिफाई करके उनका काम करना शुरू करेंगे। आप यदि उज्जैन में बाहर से आए, मैं आप सबको भी कहूंगा कि जाकर के यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग, जो सरकारी स्कूल हुआ करता था, उसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। निश्चित रूप से जाकर के देखना चाहिए। ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है।